बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है हमारा अल्कीन्स। अल्कीन्स ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाए, डबल बॉन्ड पाया जाए, उनको क्या बोलते हैं, अल्कीन्स। जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। अब यहीं से जाहिर है कि अल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+2। अब यहाँ पे क्या है, CnH2n+2 नहीं है, मतलब इसके दो हाइड्रोजन कम हैं किसकी निस्बत, अल्केन की निस्बत। इनको ओलिफिन्स भी बोलते हैं। ओलिफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ और ब्रोमीन के साथ, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ओलिफिन्स। ठीक है। अब अगर आपके पास चेन के अंदर क्या है, एक डबल बॉन्ड है, उसको बोलेंगे मोनोइन। मोनो मतलब वन, इन्स मीन डबल बॉन्ड। और अगर दो डबल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, डाईइन। ठीक है। जो मोनोइन्स है इन्हीं को अल्कीन्स बोलते हैं। इन्हीं का फार्मूला होता है CnH2n। डाईइन का ये नहीं है। नेक्स्ट हमने देखने हैं जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अल्कीन के सबसे पहले आ जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल्काइल क्या है, R, हेलाइड क्या है, X। R बॉन्ड X क्या है, अल्काइल हेलाइड। ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड अल्काइल हेलाइड। ठीक है। D का मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन का मतलब है X। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बन गई, रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इन अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड्स के एडजेसेंट कार्बन से किसकी रिमूवल, हाइड्रोजन की और हेलोजन की। ये क्या कहलाती है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड। अब कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक KOH। कंडीशन क्या है, अल्कोहलिक KOH। अब ये होगा कैसे, ये मैंने एक लिखा है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है। CH3CH और ये CH2 था लेकिन इसका एक हाइड्रोजन मैंने नीचे लिख दिया, आगे CH2Br। अब अगर आप देखो ये कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाली, ये फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है Br, क्योंकि ये इस कार्बन के साथ लगा है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है वो क्या कहलाती है, अल्फा कार्बन। अब इसकी कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होगा वो इधर डबल बॉन्ड बना देगा, खुद प्रोटॉन की फॉर्म में निकलेगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये Br को लेके निकल जाएगा। अब आपके पास आपके लेवल पे इसका मैकेनिज्म नहीं है, आप बेशक इस एरो को छोड़ दें। आप इतना याद रखें कि एक कार्बन से निकलेगा Br, बिल्कुल साथ वाली कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। ठीक है। अब ये दोनों कार्बन से एक एक एटम निकला है, यहाँ पे क्या स्टेब्लिश हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब क्या बन गया, CH3 हम ऐसे ही लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन गया, KBr और साथ में क्या बन गया, वाटर। ठीक। उसके बाद अब देखिए अगर हमने इथीन बनाना है, ठीक है, दो कार्बन वाला। अब मैंने लिखा CH3 CH2Br, लेकिन CH3 को ऐसे लिखा कि एक हाइड्रोजन नीचे, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, ये उसकी एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलनी है। अब यहाँ है Br और ये अल्फा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन। ये दोनों निकलेंगे एडजेसेंट कार्बन से, HBr की एलिमिनेशन होगी, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक मैंने लिखा है कहाँ पे, एरो के ऊपर। अब क्या होगा, ये दोनों एटम निकलेंगे, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन जाएगा, KBr और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है। अच्छा जी, अब एक अगला कंपाउंड मैंने लिखा है। ठीक है। अब जरा देखें, ये हमारे पास H और Br निकल गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, वाटर। अब ये मैंने लिखा है एक अगला कंपाउंड। ठीक है। इस कंपाउंड में अगर आप देखें CH2Br, ठीक है, CH3 ये है अल्फा कार्बन, ये वाली। ठीक है। इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास जो अल्फा कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। होना क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ठीक है। ये था इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जी। अब हम देखेंगे इसका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स आपको पता है ऐसे कंपाउंड जिनमें OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। ठीक है। अब डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रेशन का मतलब है, हाइड्रेशन मीन वाटर, वाटर की रिमूवल। कहां से, अल्कोहल से। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कंडीशन क्या है, या तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो, P4O10 हो, Al2O3 हो और साथ में इसके अलावा और क्या हो सकता है, H3PO4। H3PO4 इनमें से कोई सा भी रिएजेंट हो सकता है। अब अगर हम देखें अल्कोहल्स को तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं
टर्शियरी अल्कोहल्स, फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स और सबसे कम है प्राइमरी अल्कोहल्स। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल्स क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स क्या है, टर्शियरी अल्कोहल्स क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स। अब वो अल्कोहल, अब जरा देखें यहां से समझिए इसको, ये है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली एक कार्बन के साथ लिंक्ड है तो ये अल्कोहल क्या कहलाएगा, प्राइमरी। अब देखें ये फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है, एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्या अटैच है, CH3, ये कार्बन क्या कहलाएगी, प्राइमरी कार्बन। जब इस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच होगा तो ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। ये डेफिनेशन वही है। इसमें कंडीशन क्या है, 75% चाहिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड, 140 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन और OH एडजेसेंट कार्बन से निकलेगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेकेंडरी अल्कोहल। अब फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जिसमें हमारे पास क्या हो, जो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो। ये तो थी एक कार्बन के साथ, अभी मैं डायरेक्टली दो वाली लिखूंगी जी। अब मैंने ये लिखी है सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ये कैसे है, ये जरा देखें, ये है फंक्शनल ग्रुप OH। OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये इस कार्बन के साथ अटैच है और ये वाली कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच है, एक ये और दूसरी ये। तो ये अल्कोहल क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन जो है वो डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच होगी। ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए कंडीशन क्या है, 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब ये है अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा है लेकिन यहाँ से निकलेगा, ये आगे जाके आप पढ़ोगे। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में दोनों कार्बन जहां से एडजेसेंट कार्बन से निकला है, साथ साथ वाली कार्बन से, वहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखें जब हमने प्रोडक्ट लिखनी है CH3 ऐसे ही आएगा, सिंगल बॉन्ड, आगे क्या आ गया, CH। अब यहां से H निकला, इसका मतलब इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और आगे सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या आ गया, वाटर। नेक्स्ट आ गया जी टर्शियरी अल्कोहल्स। टर्शियरी अल्कोहल्स कैसे हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन, ये है जी फंक्शनल ग्रुप, ये वाला, ये है वो कार्बन, डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ लिंक्ड हो, उनको क्या बोलते हैं, टर्शियरी अल्कोहल्स। इनको क्या बोलेंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स। कंडीशन क्या है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब क्या होगा, यहां से निकलेगा, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इनमें से कोई सी भी किसी भी कार्बन की कोई भी हाइड्रोजन निकल सकती है। हम लेंगे इसको CH3 सिंगल बॉन्ड C। यहां से हम सपोज कर लेते हैं ये OH निकला, यहां से H निकला, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 और CH3 प्लस क्या बन गया, वाटर। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब विसिनल का मतलब क्या है, एडजेसेंट, डाई का मतलब है दो, हेलाइड्स का मतलब है X, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हों, दो हेलोजन के एटम लगे हुए हों। डी का मतलब है रिमूवल, हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन की। कंडीशन क्या है, जिंक, और साथ में क्या है, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब हमने लेने हैं डाइहेलाइड्स, ठीक है, हमने क्या लिया, डाई ब्रोमोइथेन ले लिया। ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है, दो एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे हैं, ब्रोमीन। अब ये कौन सा हेलाइड है, ये है विसिनल डाइहेलाइड। ये कौन सा डाइहेलाइड है, विसिनल, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन है, बिल्कुल साथ साथ वाली कार्बन पे क्या लगा है, हेलोजन अटैच है, बिल्कुल साथ साथ वाली कार्बन पे क्या अटैच है, हेलोजन। जब इसको जिंक के साथ ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों से क्या निकल जाएगा, Br और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2, ये हमारे पास बन गया जी। नेक्स्ट ये और एग्जांपल एक लिखी है मैंने इसकी डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स की, CH3 CH Br CH3, ठीक है। अब ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इनके साथ क्या अटैच है, Br, यहाँ से Br निकलेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, जहां से निकलेगा दो कार्बन से ग्रुप वहीं से इन पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आगे क्या होगा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस क्या बनेगा, ZnBr2 प्लस क्या बनेगा, ZnBr2। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल्ब्स मेथड। कॉल्ब्स मेथड, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा था। इसमें अब हम लेंगे सोडियम, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हैं, दो कार्बोक्साइल ग्रुप जो है वो पाए जाएंगे इनमें। ये है सोडियम या पोटाशियम साल्ट किसका, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड। ये सक्सिनिक एसिड था, ये डाई सोडियम सक्सिनेट है, सॉल्ट है। जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये केटाइन और एनाइन में कन्वर्ट होगा आयनाइजेशन से, ये क्या बन जाएगा, सोडियम आयन 2, और साथ में जो हमारे पास सक्सिनेट आयन है, ये सक्सिनेट आयन पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। सक्सिनेट आयन जाएंगे कहाँ पे, एनोड पे, ये पिछली दफा मैंने आपको डिटेल में समझाया था। और सोडियम आयन कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे आ गया। अब एनोड पे क्या होगा, पहले वही प्रोसेस जो आपने पढ़ा था, पहले स्टेप में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब यहाँ पे इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है।
अब क्या होगा यहाँ से, ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज था, जो सोडियम अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देके गए हुए थे, वो ये दोनों निकाल देंगे और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन रखेंगे। अब ये क्या बन गए हैं, डाई रेडिकल। क्या बन गए हैं, डाई रेडिकल। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगी बॉन्ड की, ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये भी। इनके बीच में क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, डाई रेडिकल। अगले स्टेप में क्या होगा, यही डाई रेडिकल क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे और क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट आ गई जो कि क्या थी, अल्कीन। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गए थे 2 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके, ये सर्किट में से मूव करते हुए गए थे, क्या बना देंगे, 2H नेगेटिव आयन और साथ में हाइड्रोजन। ये जो 2H नेगेटिव आयन है 2 सोडियम के साथ मिलके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल बना देंगे। जी नेक्स्ट लास्ट हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। इसमें आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला तो है व्हाट इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम जब बेरियम सल्फेट के साथ इसको मिक्स करते हैं और किनोलिन पॉइजनिंग डालते हैं ताकि एक ही मॉलिक्यूल ऐड हो, तो ये कैटलिस्ट क्या कहलाता है, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ सीजल्कीन कैन बी, ये सीजल्कीन है, सीजल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन। तो अल्काइन में जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट, आपके पास क्या कौन सी प्रोडक्ट आती है, सीज प्रोडक्ट आती है। कौन सी, सीज। ठीक, और अगर हम ट्रांस बनानी है तो हम क्या करेंगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर लेंगे तो हमारे पास अल्काइन से क्या बनेगी, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगी। अब देखें आर आर ऑपोजिट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑपोजिट, ये कौन सी प्रोडक्ट होगी, ट्रांस होगी। तो आपको पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिंडलार्ड कैटलिस्ट, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। हाउ सीजल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन, या फिर हाउ ट्रांसअल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइन। तो ये कंडीशन डिफरेंट है, बाकी सारा प्रोसेस सेम है दोनों में, सिर्फ कंडीशन का फर्क है। इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इनको आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ आपको समझाऊंगी।